पावन है और पावन बनना है तो एक परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। सहज अपावन नारीपति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुतिचार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। तो इसका अर्थ पूरे सत्संग में मिलेगा कि नारी जन्म से अब पवित्र नहीं होती है। नारी का मतलब क्या है, इसलिए पूरा सत्संग सुने। बोलिए श्री सद्गुरु। ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड बहुत ही उपदेशात्मक है। गृहस्थ जीवन के लिए माता अनुसुईया ने माता सीता को नारी के चरित्र को बताया है कि संसार में जो नारियां हैं वो कितनी तरह की होती हैं। और उसी पंक्ति में एक दोहा है जिसे पढ़ने से मन में प्रश्न उत्पन्न होता है। पहले उस दोहा को पढ़ के उसके बाद पूरा नारी उपदेश जो माता अनुसुईया ने चित्रकूट में माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के जाने पर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने उपदेश दिया था, उन उपदेश पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह उपदेश केवल माता सीता के लिए नहीं है, बल्कि उस उपदेश को पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी जो एक महापुरुष थे, अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए थे, दिव्य अवतारी थे, उन्होंने इसलिए अरण्य कांड में इसका जिक्र किया है कि आज की भी नारियां उस उपदेश पर चलें। तो कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं को, उपदेशों को अगर संजोया जाता है तो उसका मूल कारण यही होता है कि मेरा मानव समाज वर्तमान का जो है उस उपदेश से क्या सीख ले रहा है। भविष्य में घटित घटनाएं वर्तमान में हमें सीख देती हैं। जैसे तमाम कोई कंपनी में घटना घटित है या कहीं भी घटती है तो उसे नोट कर लिया जाता है कि फिर ऐसी गलती न हो कि ऐसी घटना घटित हो, या कोई अच्छी घटना घटती है तो भी उसे नोट कर लिया जाता है, डायरी में दस्तखत करवाया जाता है कि भाई भविष्य में ऐसे घटनाओं से, ऐसे उपदेशों से हमें प्रेरणा मिले। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने जो यह घटना क्रम का उल्लेख अरण्य कांड में करते हैं, इसका मात्र यही कारण है कि आज की भी नारियां, इसलिए श्री रामचरितमानस माताओं को भी पढ़ना सुनना चाहिए और उसमें यह प्रसंग अवश्य माताओं को पढ़ना चाहिए। तो उसमें माताएं अपनी क्वालिटी खुद चुन लें कि मैं किस क्वालिटी का हूँ, पढ़ेंगी समझ में आ जाएगा। तो एक दोहा है 5 क का कि सहजय पावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जा जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। अब साधारणतया शब्दों में अगर इसे लिया जाए तो माताएं सोचेंगी कि सहज अपावन नार मतलब स्त्री सहज ही अपावन होती है, और पति सेवत शुभ गति लहई, पति की सेवा करती है तो उसे शुभ गति मिलती है। जसु गावत श्रुति चार, यह जस चारों वेद श्रुतियां सब गाते हैं,
अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। तब तो नारी जाति अपावन है, सहज ही अपावन है। लेकिन वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय होय। तो यहाँ पर जो नारी शब्द है, वास्तव में हम सब लोग नारी हैं, चित्त वृत्ति ही नारी है और सहज ही हम सब लोग अपावन हैं। हर ऐसा नहीं कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यहाँ सब नारी हैं, सब के पति भगवान हैं, ईश्वर हैं। तो सहज अपावन, यह जीव जो है सहज ही अपावन है। और यह पावन कैसे बनेगा? तो पति सेवत शुभ गति लहई। एक परमात्मा के श्री चरणों में जब नाम चिंतन जाप सेवा करने लगेगा तो यह शुभ गति प्राप्त करेगा ये जीव। और जस गावत श्रुति चार्य अजहु तुलसी का हरि ही पी। तो कहते हैं कि आज भी तुलसी का हरि ही प्रिय, तुलसी जी हरि को प्रिय हैं। इसीलिए कि भगवान का हमेशा ध्यान पूजन, पतिव्रत धर्म का आचरण। पतिव्रत का धर्म का आचरण क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, एक ईश्वर में हमारी श्रद्धा एक निष्ठ हो जाए, यही पतिव्रत धर्म का आचरण है। तो आइए हम सब लोग इस प्रसंग को पूरा सुनते हैं और तब समझ में आ जाएगा। तो बिनती करि मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहु तजय मति मोर। भगवान आगे के क्रम में पहुँचते हैं तो माता अनुसुईया के श्री चरणों में माता सीता मिलती हैं जाके। अनुसुईया के पद गहि सीता, अमिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। उत्तम भक्त वही है, उत्तम स्त्री वही है जो एक परमात्मा के सिवाय किसी को न भजे, एक ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो। इस परिप्रेक्ष्य में ही ये पूरा और बाहरी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उत्तम नारी भी वही है जिसकी श्रद्धा एक पति में हो। तो यहाँ पर माता अनुसुईया कहती हैं कि सीता जी को आशीर्वाद दिए और दिव्य वसन भूषण पहिराए, अजय नित नूतन अमल सुहाए। ऐसा वस्त्र माता अनुसुईया ने माता सीता को दिया जो नित नया होता है। वास्तव में चरित्र जो होता है वही एक ऐसा वस्त्र है जो नित नया होता है। बाकी हम लोग जो भी वस्त्र पहनेंगे संसार में तो 1-2 दिन बाद मैला हो जाता है, चाहे वो 1 रुपया मीटर का हो चाहे 10,000 मीटर का हो। लेकिन जब भजन चिंतन एक ऐसी अवस्था आ जाती है तो ये भगवान की कृपा से जो चरित्र रूपी वस्त्र है और यह मिलता है भगवान की कृपा से, तो वो नित नूतन होते जाता है। नित परमात्मा के तरफ जब साधक बढ़ने लगता है तो नई नई अनुभूति आने लगती है, नए नए अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। यही वह वस्त्र है। तो माता सीता को ऐसा वस्त्र दिया जो नित नया होता था। कह ऋषि बधू
सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि की पत्नी अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया कहती हैं, तीनों गुणों से जो साधक ऊपर हो गए हैं वह महापुरुष अत्रि हैं, और अनुसुईया जो उनकी पत्नी हैं, जहाँ पर सुईया जो ये विकार हैं, जो सूल हैं, रात दिन साधक को डसते रहते हैं, तो ये अनुसुईया उन विकारों से उपराम अवस्था प्राप्त हो गई। वहाँ पर अब कोई सूल नहीं है, उससे साधक उपराम हो गया, और तब यही शांति की अवस्था आती है जो माता सीता जी हैं। और तब वही दिव्य भूषण बसन, तो माता अनुसुईया देखिए, ये श्री परमहंस आश्रम का उद्गम स्थल कहीं न कहीं से सती अनुसुईया, और वहीं का ये चरित्र है। दादा गुरु महाराज को भगवान ने आदेश दिया था कि अगर शरीर से रहना है तो चित्रकूट जाओ। जब चित्रकूट पहुंचे दादा गुरु महाराज, तो भगवान से कहा, प्रभु चित्रकूट तो 84 कोस में फैला हुआ है, और मैं चित्रकूट में कहाँ रहूं? तो बोले अनुसुईया जी जाओ। उस समय अनुसुईया, पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया है कि अनुसुईया इतना घनघोर जंगल में था कि देह छिला जाता था जाने में। दादा गुरु महाराज सोचे कि अब ठीक जगह भगवान ने दे दिया, यही शांति से भजन करेंगे, कोई विघ्न नहीं होगा। तो वहीं से श्री परमहंस आश्रम का उद्गम है। वहीं पर हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज, हमारे स्वामी जी के पूज्य गुरु महाराज जी वहीं पर भजन चिंतन साधना किए, और एक से एक दिव्य विभूतियां वहीं पर महाराज जी की श्री शरण में सेवा साधना की। वहीं पर पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे जो यथार्थ गीता के प्रणेता हैं, आपने भी साधना भजन किया। महाराज श्री इतना भजन किया करते थे कि दादा गुरु महाराज 3-3 दिन 4-4 दिन ढूंढवाते तो मिले। और चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि कोई सामान अगर 1-2 दिन आप जमीन पर रख दें, कपड़ा हो, वस्त्र हो, अन्न हो, तो दीमक लग जाते हैं। मिट्टी ही वैसी है। तो स्वामी जी जब भजन में बैठा करते थे, 2-2 दिन बैठे रह जाते थे, तो वस्त्र में, लंगोटी में दीमक लग जाता था। इतनी तपस्या महाराज जी ने किया है, तब जाकर के आज पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब लोग भी 2 रोटी कहीं पर अपना बैठ के भजन भाव करके पा रहे हैं। तो वहीं की यह कहानी है सती अनुसुईया की। और दादा गुरु महाराज के शिष्य हुए 3 नंबर के भगवानानंद जी महाराज पूज्य, अब इस दुनिया में महाराज जी सशरीर नहीं है। आपने जगह जगह माता अनुसुईया का बहुत भव्य मंदिर, जैसे रामकोला में हम लोग का विश्व दर्शन मंदिर है, आपको बनारस में सामने घाट में जाइए, वहाँ पर भी अनुसुईया माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो ऐसी सती तपस्विनी अनुसुईया माता ने माता सीता को ऐसा वस्त्र और उपदेश दिया जो नित नया होता है। गुरु का जो उपदेश होता है, कहे माता मीरा कहती हैं कि दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। तो वही परिप्रेक्ष्य में यहाँ है कि भाई नित नूतन अमल सुहाय, वहाँ कहती हैं नित निस्दिन बढ़त सवायो, यहाँ नित नूतन, दोनों बात एक ही है। तो माता सीता को कहती हैं कि बेटी तुम तो धर्म की मूर्ति हो, धर्म की स्वरूप हो, लेकिन नारी का कुछ धर्म है, उसे मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि यह मेरा धर्म है कि मेरे पास कोई आए, तुम भले जानकार हो लेकिन संत के पास जाओगे तो संत उपदेश ही देंगे, कुछ गीता रामायण के बारे में बताएंगे। उनका वो स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, सांप का स्वभाव है काटना, चोर का स्वभाव है चोरी करना, छिनार का स्वभाव है छिनरई करना। उसी तरह संत के पास जाओगे तो संत का सहज स्वभाव है उपदेश करना। तो माता सीता सती सावित्री तो थी ही,
लेकिन फिर भी सती अनसुईया जी के पास जाती हैं तो उपदेश करना उनका धर्म है। और वो कहती हैं मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बय देहि अधम सोनारी जो सेवन तेहि। माता पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी, ये सब मित प्रद हैं, मित्र जैसे। अमित दान भरता वय देहि अधम सोनारी जो सेवन ते। धीरज धरम मित्र अरुनारी आपद काल परखी हहीं चारी। बहुत ही सुंदर लाइन है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी अगर पहचान करनी है तो ये सुख में आप कभी इनका पहचान नहीं कर सकते। इसके लिए आपके जीवन में दुख आना जरूरी है। जब दुख आएगा तभी इन 4 चीजों की पहचान हो सकती है। पहला, धीरज। जब आप सुखी हैं तो धैर्यवान हैं कि नहीं है, क्या परीक्षा हो सकती है। लेकिन कभी कभी जीवन में दुख आते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आपके सामने आते हैं। उस समय अगर आप धैर्य पूर्वक उस जीवन को जी ले रहे हैं, कहीं आंधी आवे बैठ गंवावे, बुजुर्ग लोग बोलते थे, तो समझिए कि आप धैर्यवान हैं। धर्म, धर्म की भी परीक्षा सुख में नहीं हो सकती। द्रौपदी माता पर दुख आया, माता सीता पर दुख आया, भगवान राम पर आया, तब जाके परीक्षा हुआ कि हम कितने धर्मात्मा हैं। तो उसी तरह से जब हम और आपके जीवन में दुख आएगा तो हम कितने धार्मिक हैं, भगवान हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, तब हमें आपको पता चलेगा। उसके पहले नहीं पता चल सकता। धीरज, धर्म, मित्र। जब तक आपका पॉकेट भरा है 10 मित्र आपके साथ रहेंगे। हाँ दोस्त बनले के सार बहनोई हो, जगतिया में नाही कोई अपना। तो लेकिन जब पॉकेट खाली हो जाए और दुख आ जाए, गरीबी आ जाए, तब जाकर के कई दोस्त आपके रियल में हैं। कहें कि राम के दोस्त हजारों थे, जब वन में गए तब कोई नहीं। सीता की सहेली हजारों थी, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। उसी गज का कितना साथी था, लेकिन जब ग्राह पकड़ा तो सब साथी छोड़ के गज को भाग गए। तो धीरज, धर्म, मित्र। धर्म की भी परीक्षा तब होगी जब दुख आएगा, मित्र की भी परीक्षा तब होगी जब आपके जीवन में दुख आएगा। और वही सच्चा आपका मित्र है जो आपके दुख में खड़ा है। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति है कि लोग सुख में नहीं जाते हैं दरवाजा पर, लेकिन दुख जब आता है तो लोग दुश्मन के पास भी जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति कितनी महान है कि जब आपके यहाँ कोई उत्सव होगा तो लोग निमंत्रण खोजते हैं, लेकिन जब कोई दुख आएगा तो कहेंगे नहीं चलो दुख आया। ये कहाँ से लोगों ने सीखा? यह संतों से ही लोगों ने सीखा। यह माता अनुसुईया जैसी पवित्र नारी के विचारधाराओं से ही लोगों ने सीखा। इसलिए सज्जनों, सुख में जाना चाहे मत जाना, लेकिन वास्तव में मित्र तब बनना जब दुख अपने मित्र पर आए और वहां जाके मदद करना। इसलिए मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे सदगुरु दुख में जरूर आपकी मदद करते हैं। तो नारी, उसी तरह नारी भी है सीता। तुम वास्तविक नारी हो। जब राम पर विपत्ति आई तो तुमने परछाई की तरह इनका साथ नहीं छोड़ा। दूसरी नारी रहती तो कहती भैया हम तो अयोध्या में रहेंगे,
ये बन बन कौन भटकने जाए। तो इसलिए नारी भी उत्तम वही है। नारी की भी अगर पहचान करना है तो जब मर्द के ऊपर दुख आता है, पति को दुख आता है, तब जाकर के उत्तम नारी की पहचान होती है। नहीं तो आजकल नारियां हैं, आपके पास धन है, मेरे पति देव, शरीर में कोई विकलांगता आ जाए, धन में विकलांगता आ जाए, आपको छोड़ के चली जाएगी, दूसरा विवाह कर लेगी। तमाम घटनाएं घटित होती हैं। अफसर बन गई तो पुराने पति को छोड़ दिया, कोई नया पति ढूंढ लिया। विदेशों में कई पति बदलती हैं, उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए ये वो नारी का लक्षण है। नारी कौन है? आपके साथ जो दुख में भी रहे, पति विकलांग हो जाए, दुखी हो जाए। तो इसलिए भारत में देखते हैं, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति कितनी महान है कि पति बीमार भी हो जाता है, बेटियां किडनी दान देती हैं, माताएं अस्पताल में जाके पति की सेवा करती हैं। ये भारतीय संस्कृति महान है। कुछ पाश्चात्य सभ्यता भारत में जड़ जमाने लगी है, उसी का कारण है कि कुछ निगेटिविटी लगभग 80% आ गई है समाज में। उसे दूर करना है और इन प्रसंगों से हमको आपको सीखना है। तो इसलिए नारी की भी पहचान जब दुख आता है तभी होता है। अब एक लाइन ऐसी ही है, इस पर घंटों आप बोल सकते हैं, तो हमें घंटों नहीं बोलना है, मूल भाव को बताना है। आगे कहते हैं कि पति कैसा भी हो सीता, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। हे सीता, पति अंधरा हो, काना हो, लूला हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसे पति का भी नारी को अपमान नहीं करना। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति इतनी महान है कि हमारे देश में माताएं अपने पति का नाम तक नहीं लेती। अगर नाम, जैसे आप अपने बड़ों का नाम लेके पुकारते हैं तो यह अपमान सूचक है। बड़ों को आप करके बुलाना है, सम्मान पूर्वक बुलाना है, इधर आइए जी। ये भारतीय संस्कृति महान है। आज क्या है, पत्नियां पाश्चात्य सभ्यताओं से जो प्रेरित हैं, पति को नाम क्या गाली दे के बुला रहे, इधर आओ यार, इधर आओ फलना, इधर आओ। ये कहीं न कहीं से अपमान सूचक है। माता सीता से जब वन में पूछती हैं महिलाओं को नहीं पता रहता है कि ये इनके पति हैं, इनके देवर हैं। तो पानी पीने के लिए भगवान एक कुआं पर जाते हैं, बगल में कुआं था। तो वहाँ पर जब छाया में बैठ जाते हैं तो सहज स्वभाव है, जिधर स्त्रियां होती हैं उधर माताएं जाके बैठ जाती हैं, जिधर पुरुष होते हैं पुरुष बैठ जाते हैं। तो माता सीता स्त्रियों की तरफ जाके बैठ गई। तो वहाँ स्त्रियां पूछने लगी कि ये कौन है। तब माता सीता कैसे बताएं कि ये राम है और मेरे पति हैं। तो कितने सुंदरता पूर्ण भाव से गोस्वामी जी ने इसका जिक्र किया है मानस में, कि लक्ष्मण के तरफ तो कहती है कि वो हमारे देवर हैं, लेकिन जैसे ही राम की तरफ आती हैं तो ऐसे अपना पल्लू करके ढक के कहती हैं वो हमारे वो हैं। वहाँ नाम भी ले सकती थी माता। तो इसलिए ये परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति, और कितनी महान बनाती है ये भारतीय सनातन संस्कृति। इसलिए सज्जनों, आपको गौरवान्वित रहना है, इससे कनेक्ट रहना है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होना है। आप इतने महान संस्कृति में पैदा हुए। तो कहते हैं कि अगर पति का अपमान नारी करती है तो उसे जमपुर में दुख मिलता है, और पति को भी चाहिए कि पत्नी का सम्मान करे, इज्जत करे, नशा न करे। तो इसलिए भगवान के दया से आगे कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नेमा है।
भक्त के लिए, साधक के लिए, स्त्री के लिए कि मन क्रम वचन से अपने पति परमेश्वर की पूजा करे, और साधक के लिए भी है कि एक परमात्मा में मन क्रम वचन से अपनी श्रद्धा को स्थापित रखे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जगपति व्रता चारि विधि ही वेद पुराण संत सब कही। के जग में 4 तरह की नारियां हैं, पतिव्रता हैं, ऐसा बताया। उसमें भी उत्तम नारी का लक्षण बताते हैं, उत्तम भक्त का लक्षण बताते हैं कि उत्तम के बस असमन माही सपन हुआन पुरुष जग नाही। जो उत्तम माताएं, उत्तम स्त्री होती हैं, इस संसार में नारियां होती हैं, वो सपने में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। माता सीता को जब लोग अपमानित करने लगा तो माता सीता लवकुश कांड से जब लवकुश लेकर के सकुशल आए, अधोबिया कहा कि नहीं फिर अग्नि परीक्षा देना है, तो माता सीता ने कहा कि अगर मन क्रम वचन से यह सीता प्रभु श्री राम जी के सिवा किसी अन्य को अगर देखी हो तो हे धरती माता आप मत फटना, और अगर मैं सिर्फ प्रभु श्री राम के ही चरणों में मन क्रम वचन से रही हूं तो अभी आप फट जाओ और मैं इसी धरती में समाहित हुई। वही हुआ, धरती माता फट गई और माता सीता उन्हीं में समाहित हो गई। तो इसी धरती, धड़ धरती का एक लेखा, इसी धरती से शांति शक्ति भक्ति का जन्म होता है और इसी धरती में फिर समापन हो जाता है। तो कहते हैं उत्तम नारी के मन में यही है। मध्यम जो स्त्री हैं, दूसरे कैटेगरी के मध्यम श्रेणी के जो भक्त हैं, उत्तम से थोड़ा नीचे मध्यम, वो किस तरह देखते हैं तो मध्यम पर पति देखई कैसे अभ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की जो माताएं हैं वो किस भाव से देखती हैं तो कहते हैं कि कोई भी पर पुरुष को देखेंगी तो भाई पिता पुत्र की भावना से, एक इष्ट के सिवा अगर दूसरे में मन जा रहा है तो वहाँ बस एक श्रद्धा रहेगी कि ये महापुरुष है, लेकिन कहीं न कहीं से सिया राम में सब जग जानी, अपने इष्ट में ही भावना रहेगी, उत्तम जो भक्त होंगे। और तीसरा नारी का लक्षण बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। माता अनुसुईया सीता से कहती हैं कि धर्म विचारी समुझि कुल रही असो निकृष्ट त्रिय श्रुतिय सकहई। धर्म विचार के कुल में रहे लोग का कहेंगे, शादी ब्याह हो गया तब का करें, कैसहूँ तो जीवन बिताना है, तो वो तीसरी लेवल की नारी है। मन से घर में नहीं रह रही है, आधा मन नैहरा है, आधा मन यहाँ है, आधा मन दूसरा से है, तो ऐसी नारी निकृष्ट है। ऐसा भक्त भी तीसरे लेवल का है जो इधर उधर भी अपने मन को बहकाए हुए है। और चौथा कैटेगरी की नारी बताते हैं कि पति पंच बंचक पर पति रति करई अरौ नरक कलप सत परई। कितनी नारियां ऐसी भी हैं पति को छोड़कर दूसरे से मन लगाई, और आज के युग में तो ऐसी 90% 50% से ऊपर ही संख्या है। वो नारियों के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वो नरक में जाएंगी। अपना इस परमात्मा, अपना पति परमेश्वर को छोड़ करके इधर उधर धर्म में भटकते हैं, वो महान तो वो महान तो वो महान, और उसी में अपने जीवन को कितने लोग नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे भक्त भी उसी वेश्या की तरह हैं,
और वह नारी भी अगर समाज से मन को लगा ली है और पति से हटा ली है, पति के साथ में घूम टहल रही है, गुलछर्रा उड़ा रही है, तो वो भी नारी निकृष्ट नहीं, निकृष्ट से महानिकृष्ट है, रौरव कलप नरक में जाएगी। तो छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। क्षणिक सुख के लिए आदमी जन्मों भर का दुख मांग लेता है। बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। ऐसी नारियां जवान में ही विधवा के समान है। जो परपति और वह भक्त भी विधवा ही है, जिसका कोई इष्ट नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई सद्गुरु नहीं, वो भी विधवे है। तो इसलिए भगवान का भजन करना है तो सहज अपावन नारीपति, सेवत शुभ गति लहई। अगर पावन बनना है तो हम लोग सहज अपावन हैं और पतित पावन भगवान हैं। हम लोग पतित हैं, कहें के पतित पावन नाम तिहारो। हे भगवान, आप पतित पावन हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। तो इसलिए अगर पावन बनना है आपको तो एक परमात्मा के चरणों में तो सुन सीता तव नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत करही, तेहि प्राण तो ही प्राण प्रिय राम, कहीं वो कथा संसार हित। माता अनसुईया कहती, हे सीता तुम्हें तो प्राणों से प्रिय हैं राम जी। ये कथा जो मैं कही हूँ ये संसार के हित के लिए, इसलिए सहज पावन नारी, हम सब लोग सहज पावन